आज हम आप लोगों को एक्सक्रीशन के बारे में बताएंगे। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, ठीक है। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन पहले इसको आपने समझें। जीव के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ और हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनके निष्कासन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक। यानी किसी प्राणी में जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं कोशिका के अंदर, उसके फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ और हानिकारक, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हमारे शरीर के किसी काम के नहीं है, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक। और इस प्रोसेस में जो अंग भाग लेते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। तो वे कौन से अंग है या उनका क्या सिस्टम है जिससे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है? तो एक डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में 2 किडनी पाए जाते हैं। कितनी संख्या में किडनी पाए जाते हैं? 2 की संख्या में किडनी पाए जाते हैं। और यही वो किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? गुर्दा है, किडनी है। ये 2 किडनी बेइंग सेट हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से इनके अंदर नलिकाएं निकलती हैं। एक डायग्राम के द्वारा आप इसको समझें। और ये जो है एक थैलीनुमा संरचना के अंदर ही तो ये जो हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मनुष्य का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो यही है। आप ये जो बीन सेट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? किडनी। क्या कहेंगे? किडनी कहेंगे। अब किडनी से आप देखें कि 2 नलिकाएं निकल रही हैं, 2 नलिकाएं, ठीक। ये जो नलिकाएं निकल रही हैं इनको क्या कहते हैं? यूरेटर, ठीक है। और दोनों नलिकाएं एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में खुलती हैं आकर के, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। ब्लैडर, ब्लैडर मीन्स होता है थैली, यूरिनरी ब्लैडर। और वहां से फिर पास आउट होता है यूरिन एक नलिका के द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं यूरेथ्रा। क्या कहा जाएगा? यूरेथ्रा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बनता है। आप यहाँ पे देखो एक चीज कि ये जो नलिका है वो थोड़ा सा ऐसे तिरछे में आकर के हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुल रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है जिससे कि इसके अंदर जो यूरिन भरा हुआ है वो फिर वापस नलिका के अंदर न जाने पाए, इसलिए ये कुछ ऑब्लिक ऐसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो किडनी है, तो प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन क्या कह सकते हो कि लगभग 10 लाख आपके फिल्टर करने वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ब्लड को छानने वाले संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स।
यूरिनरी वेनस ट्यूब्यूल्स, या इसी को हम कह सकते हैं नेफ्रॉन। शॉर्ट नेम है नेफ्रॉन। तो हमारे प्रत्येक किडनी के अंदर कितना, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। या कह लीजिए कि हमारे प्रत्येक गुर्दे में 10 लाख छलनी पाए जाते हैं, फिल्टर करने वाली संरचना पाई जाती है, जो लगातार किडनी के अंदर जो ब्लड आता है, पूरे शरीर से होकर के जो ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर, वो दोनों किडनी मिलाकर के लगभग 20 लाख इस तरह के जो फिल्टर है वो रक्त को क्या कर रहे हैं, लगातार छानने का काम कर रहे हैं। और वो फिल्टर करने के बाद उस फिल्ट्रेट को, जो कि अब यूरिन कहलाएगा, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो इस नली के द्वारा, यूरेटर के द्वारा, ठीक है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर के कलेक्ट हो जाएगा। ये जो कैपेसिटी है, इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितना है, इसके अंदर कितना यूरिन कलेक्ट हो सकता है, तो लगभग 700 से 800 ml यूरिन की कैपेसिटी हमारे यूरिनरी ब्लैडर की होती है। लेकिन जब इसके अंदर 200 से 300 ml यूरिन आ जाता है, तो यहां पर जो पेशियां होती हैं, वो पेशियां हमारे मस्तिष्क को मैसेज भेजती है, फिर हमको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, बाथरूम जाने की इच्छा होती है। लेकिन अगर आदमी कहीं ऐसे जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे उठ नहीं सकता है, तो चूंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन से भरता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये फुल कैपेसिटी में हो जाएगा, तो फिर आपके बॉडी के अंदर पेन उत्पन्न होगा, दर्द उत्पन्न होगा, ठीक है, मरोड़े होंगी। तो इस तरह से बहुत तीव्र जब पेन होगा, तो आप फिर टॉयलेट जाने के लिए बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। अब जो यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये जो किडनी है, इसका ये क्या है, इकाई है। कैसी इकाई? रचनात्मक और क्रियात्मक। जो इसकी रचना में भी भाग ले रहा है और इसकी क्रियात्मकता का भी सबसे छोटी इकाई। तो इस तरह से जो है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, यानी जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो काम करता है। हम अगले वीडियो में ये जो यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसको नेफ्रॉन हम लोग कह रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो यूरिन है, यूरिन इसकी कंपोजिशन की बात कर लें, तो यूरिन का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि 95% तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। कितना? 95% वाटर होता है, और 5% में सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। सॉलिड में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। यूरिन के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन नॉर्मली नहीं होता है। यूरिन के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन जो है नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन जब एबनॉर्मलिटीज कुछ आ जाती हैं, तो फिर यूरिन के अंदर आपके ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिक एसिड,
ब्लड ब्लड भी आपके यूरिन में जा सकता है अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है, ब्लड भी जा सकता है। पस, ये सारी चीजें जो है जब एब्नॉर्मलिटी उत्पन्न होंगे तो ये सारी चीजें भी हमारे यूरिन के अंदर पाया जाएगा। वैसे नॉर्मली हमारी यूरिन के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। तो इस तरह से जब हमको कोई यूरिनरी से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो ये चीजें भी नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर पास आउट होने लगती है। खासकर आप देखिए, अगर आप कहा जाता है कि शुगर, तो शुगर की कंडीशन में भी आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा पाई जाएगी। तो इसी किडनी का जो बीमारी है उसमें एक बहुत ही खास बीमारी है पथरी। आप लोगों ने सुना होगा पथरी। ठीक है, तो पथरी क्या है, कैसे जो है हमारी किडनी में पथरी बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना। देखिए, पथरी जो है उसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैविक्यूली, रीनल कैविक्यूली या रीनल स्टोन। पथरी कैसे हो जाता है? पथरी होने के कई कारण हैं, जैसे डिहाइड्रेशन। अगर आपके बॉडी में ब्लड में पानी की कमी हो जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो पथरी बनने की संभावना हमारे किडनी में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये जो पथरी बनते हैं ये कुछ साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उन्हीं के क्रिस्टलीकरण से, उन्हीं के जमने से जो है पथरी का निर्माण होता है। तो दो तरीके के साल्ट हैं जो कॉमन है। एक तो है आपका ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट क्रिस्टल। ऑक्जेलेट क्रिस्टल अगर बन रहा है तो ये पथरी कहाँ बनेगा, किडनी के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, किडनी के अंदर। बात समझ आ रही है? और अगर यूरिक एसिड का क्रिस्टल है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन रहे हैं अगर आपके बॉडी में, तो ये पथरी का रूप लेगा और ये पथरी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकती है। ठीक है, तो जो हमारा किडनी का पथरी होता है वो किस चीज का होता है, ऑक्जेलेट क्रिस्टल से बना होता है। लेकिन यूरिक एसिड का क्रिस्टल है अगर, तो हमारी किडनी के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट में भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो किडनी ये जो कारण है इसका बता रहे थे आपको कि क्या कारण है, डिहाइड्रेशन है और एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बन रही है तो भी किडनी का रूप ले सकता है। एक्सेस मिल्क इनटेक, बहुत ज्यादा दूध पीने से भी किडनी में या शरीर के अन्य हिस्सों में आपका पथरी होने की संभावना। उसके बाद क्या है, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस। आपके बॉडी में मेटाबॉलिक उपापचयी क्रिया पे जो असंतुलन हो जाता है उसके वजह से भी आपको पथरी होने की संभावना है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी किडनी में पथरी का कारण बन सकता है। और हार्मोनल डिस्टरबेंस, अगर आपके बॉडी में हार्मोन का डिस्टरबेंस हो जाए तो भी वो पथरी का रूप ले सकता है। अब ये पथरी हो गया तो बड़ा पेनफुल होता है, किडनी में जो पथरी होता है बड़ा पेनफुल होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर बताते हैं कि खूब प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए। पथरी हो गया तो उसका सर्जरी कराना पड़ेगा।
ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेजर के द्वारा उसको तोड़ करके यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकाला जा सकता है। कुछ मेडिसिन भी इसके अंदर जो है हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने आपको इस क्रिएशन के कुछ जो बेसिक चीजें थी वो बातें हमने आपको बताई हैं। अगले वीडियो में हम आपको यूरिनरी फ्लेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में